जैन साथियों, एक बार फिर से मैं शुभम कौरव वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वैक्सीन सीरीज़ एमपी पुलिस कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। ठीक है, चलते हैं आज के रीजनिंग के क्वेश्चन पर, जो कुछ मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आज आपके लिए। जो कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि सर, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, इसमें आपको गलत संयोजन पहचानना है। मतलब एक आपको सीरीज़ दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। देख लेते हैं सीरीज़ को। 0 3 8 15 24 एंड 36। जो अपन करते हैं वही करते हैं। पहले डिफरेंस देखते हैं सबको। कितना डिफरेंस है? +3 हुआ यहाँ पे 3 8 में +5 हुआ, यहाँ पे 8 7 15 +7 हुआ, यहाँ पे 15 5 20 4 19 +9 हुआ, यहाँ पे 24 12 36 +12 हुआ ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? +2 है, यहाँ भी क्या हुआ है? +2 है, यहाँ भी क्या हुआ है? +2 है, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ है? +3 हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ भी कितना होना था? +2 होता, तो यहाँ पे कितना आता? 11 आता। यहाँ पे 11 आता, तो यहाँ पे कितना आता? 35। जब यहाँ पे 35 आता, आंसर क्या हो जाता? 35। तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता, लेकिन कितना आया? 36। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 36 इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सर, एक खास कोड भाषा में एक आपको कोड दे रखा है, ली एब ईप। इसके लिए आपको एक सेंटेंस दे रखा है, रोजेस आर ब्लू। फिर एक कोड दे रखा है, किस ए। फिर इसमें आपको कोड दे रखा है, मतलब सेंटेंस दे रखा है, रेड फ्लावर। फिर एक कोड दे रखा है, ईप टिम ई। इसमें आपसे क्या बोला है? फ्लो फॉर वेजिटेबल्स। तो आपसे क्या पूछा कि सर रोजेस के लिए कोड क्या है? अब देखो रोजेस कहाँ दिख रहा है आपको? कॉमन देख लेते हैं सामने, रोजेस कहाँ है कॉमन? ये एक तो ये रहा रोजेस कॉमन, और कहाँ है? रेड फ्लावर्स एंड फ्लावर आर वेजिटेबल्स। बस इसमें रोज दिख रहा है। तो आपसे ये तो कंफर्म हो गया कि सर जो इसका आंसर आ गया, इसका जो कोड आएगा वो क्या हो जाएगा? ली एब ऐप। ली भी हो सकता है, ऐप भी हो सकता है, ऐप भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आर और ब्लू का। आर कहाँ है? देखो, फ्लावर्स आर वेजिटेबल, तो आर इसमें भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है। तो दोनों के लिए कोड क्या जाएगा? आर के लिए आर का कोड क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो? सर, ली एब ऐप एंड ऐप टिम ईच। तो ऐप किसका कोड हो जाएगा? ये हो जाएगा आर का कोड। अब बचा क्या? अब बचा सर ब्लू। अब ब्लू के लिए कोड देखते हैं, रेड फ्लावर्स एंड फ्लावर आर वेजिटेबल। सर ब्लू तो बस इसमें कॉमन है, तो इसका जो ब्लू का कोड रहेगा वो क्या होगा? या तो ली होगा या फिर ऐप होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ना तो इसमें ब्लू कॉमन है और ना ही इसमें ब्लू कॉमन है, तो अपन निर्धारित नहीं कर सकते कि सर ब्लू का कोड क्या होगा। ली भी हो सकता है और ऐप भी हो सकता है। और यही कंडीशन किसके लिए? रोज़ के लिए। तो रोज़ और ब्लू दोनों के कोड क्या होंगे? दो होंगे, मतलब रोजेस है ना। दोनों के लिए कोड कुछ भी हो सकता है, या तो ली भी हो सकता है और ऐप भी हो सकता है। तो अपन निर्धारित नहीं कर सकते कि सर इसका जो आपसे पूछा कि सर रोज़ के लिए कोड क्या होगा, रोजेस के लिए कोड क्या होगा। रोजेस के लिए कोड ली भी हो सकता है और ऐप भी हो सकता है। ऐप तो कट हो गया था, क्यों? ये किसका था? आर का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सर, नीचे दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है। आपको 4 एड्रेस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एक इनके समान नहीं है। देख लेते हैं अपन 4 को, 2 को करके देख लेते हैं, कोई एक अपन को समान मिल जाएगा। एक देखो, अल्फांस, इसमें भी अल्टॉन्स। ये देखो पहले ही में मिल गया, इसमें अल्फांस है, इसमें अल्टॉन्स। इसमें क्या है? इसमें भी अल्फांस और इसमें भी अल्फांस है। बाकी सेंटेंस अपन को देखने नहीं है, अपन को पहले ही में मिल गया है सर इसमें अल्टॉन्स दे रखा है, बाकी में अल्फांस है, तो बाकी 3 सही हैं। ये बार गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये 3 से 4 से अलग है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का क्रम दे रखा है। आपको एक ये देखो, ये भी मतलब बोल सकते हैं अपन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं। आपसे पूछा है कि सर आपको 4 एड्रेस टाइप, जैसे अभी एड्रेस दे रखे थे, ऐसे यहाँ पे एक 4 नंबर दे रखे हैं और उसमें कुछ वर्ड भी दे रखे हैं। तो आपसे पूछा कि इनमें से गलत कौन सा है? 4 में से 3 तो सेम है लेकिन एक अलग है, तो इस एक को अपन को पहचानना है। इसमें भी 2 करके देख लेते हैं। BF-TRV 5321, BF-TRV 5321, FTR-BB, ये 2 तो बिल्कुल सेम है, मतलब इन दोनों में कोई गलत नहीं है। अब नीचे तो देख लेते हैं, FTRD, FTRV। देखो इसमें भी है, इसमें डी है,
सर ये तो मिल गया कॉमन, लेकिन अपन ऊपर में दो में देखते हैं कि दोनों में बी है या डी है। इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, लेकिन इसमें क्या है डी है। तो अपन को पता है कि सर जो ऑप्शन थर्ड होगा वो इन चारों से अलग हो, क्यों, बाकी सब में बी और इसमें क्या है डी। तो देखते हैं थर्ड नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको एक सीरीज दी है और आपसे पूछा है कि इसमें जो मिसिंग नंबर है वहाँ पे क्या आएगा। आपसे बीच में पूछा है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं सीरीज क्या है, 2 3 5 रिक्त स्थान 17 एंड 33। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, पहले अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। 352 हो सकता है ऑप्शन, क्या 256 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर 450। सर ऐसी सीरीज में कोई 33 से बड़े कोई नंबर है नहीं, तो ये तो कन्फर्म कह सकते हैं कि सर इसका आंसर जो होगा 33 से तो छोटा आएगा। तो मतलब ना तो ये हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना और डी हो सकता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। और इसको अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितने का प्लस हुआ है, +1 हुआ है, 2 + 3। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, +2 हुआ है। और यहाँ पे अपन को पता नहीं है तो पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितना हुआ है, 17 दूनी 34 माइनस 1। यहाँ पे कितना हुआ, 16 प्लस हुआ है। अब आपको कुछ लग रहा है कि सर हाँ +1 +2, यहाँ पे कितना होगा, +4 4 5 4 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +8। बन गई सीरीज, +1 +2 +4 +8 +9, या फिर 1 2 4 8 16। तो क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर यहाँ पे +1 हो रहा था, यहाँ पे 2 हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 16 हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसको आप ऑप्शन से सीधे कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सीरीज़ दे रखी है उसमें 33 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, लेकिन आपको जो ऑप्शन है उसमें बस एकमात्र नंबर है जो 9 है, बाकी सब 3 अंकों में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन निष्कर्ष के बारे में सही है। आपको 2 कथन दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो पहले हम कथन को देख लेते हैं। सभी ट्रेन चिंगट हैं, टी से अपन ट्रेन को दर्शाते हैं। सभी ट्रेन क्या है, चिंगट लिख लेते हैं, चिंगट। फिर क्या बोलते हैं आपसे, सभी चिंगट कैमरा है। ये जो चिंगट हैं क्या है, कैमरा है। ठीक है, अब देखो मतलब यदि आपसे इनके वेन डायग्राम बन गए तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप पैसे ही सॉल्व कर लेंगे ना, बस इसमें दिक्कत होती है। ये चिंगट है ना। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। कुछ ट्रेन कैमरा है, कुछ ट्रेन, यहाँ पे जो ट्रेन है वो क्या कैमरा है, बिल्कुल सर, क्योंकि ट्रेन किसके अंदर है, कैमरा के अंदर। फिर क्या, कुछ कैमरे ट्रेन है, कुछ कैमरे, बिल्कुल सर, कुछ कैमरे ट्रेन है। इसके दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। निष्कर्ष 1 और 2 सही है, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरे होंगे वो क्या है, ट्रेन है। तो दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। यहाँ भी आपको 2 कथन दे रखे हैं। पहले अपन के डायग्राम बना देते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ शुगर गीज हैं, ऐसे मैं शुगर को दर्शा रहा हूँ और जी से गीज को ना, जी होगा गीज। यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, गीज है। फिर क्या बोलता है, कुछ गीज संतरे हैं। यहाँ पे जो गीज है वो क्या है, संतरे हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या पूछता है। कुछ गीज संतरे हैं, कुछ गीज संतरे, बिल्कुल सर, यहाँ पे जो गीज है वो संतरे हैं। निष्कर्ष एक सही है, वो तो डायग्राम से ही लग रहा है अपन को। कुछ संतरे गीज हैं, कुछ संतरे, दूसरा क्या बोलता है, कुछ संतरे गीज हैं, बिल्कुल सर, ये भी सही है। पहला था कुछ गीज शुगर हैं, यहाँ पे जो गीज हैं वो शुगर हैं, ये भी सही है। और दूसरा बोलता है कुछ गीज संतरे गीज हैं, तो ये भी सही है। तो इसके निष्कर्ष दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको सीधे पूछा कि यहाँ पे जो गीज हैं वो संतरे हैं, हाँ सर हैं, और यहाँ पे जो संतरे हैं वो गीज हैं, बिल्कुल सर। आपसे जो पूछा वही तो, जो उन्होंने आपसे दिया कहता है वही तो आपसे पूछा है, तो वही तो आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बाकी इन क्वेश्चन की मेन कहानी कह रही थी बच्चा कि आपको ये कन्फर्म करना है कि आप इसका वेन डायग्राम कैसे से किस टाइप से बनाते हैं। यदि आप इसको सही से बना लेंगे ना तो आपके क्वेश्चन गलती कभी नहीं होंगे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। और इन क्वेश्चनों की कहानी ये रहती है, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना ये कभी सही आ ही नहीं सकते। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना आपकी एक्यूरेसी उतनी स्पीड में तेज़ी होगी, आपकी एक्यूरेसी में उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं, और आप इनको क्वेश्चन को बस देख के ही सॉल्व कर देंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक शब्द दे रखा है IJKLMN, उसके लिए उन्होंने कोड दे रखा है। फिर आपसे पूछा है
कि किल के लिए कोड क्या होगा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तो कोई कंडीशन लग रही है ना, अल्फ़ाबेट वाइज लग रही है ना प्लस माइनस की लग रही। यहाँ पे देखो आई का ए हो गया, मतलब आई तो 9 पे होता है, आई कितने पे होता है 1 पे होता है, प्लस -8 कर दिया। फिर जे कितने पे होता है 10 पे, फिर सी मतलब -7 कर दिया, के कितने पे होता है 11 पे, फिर टी मतलब प्लस। ये सर कोई सीरीज नहीं लग रही, लेकिन अपन ये सोच सकते हैं सर यहाँ पे के का कोड क्या है, 1 2 3 1 2 3 टी है, तो यहाँ पे के का कोड क्या होगा सर टी लिख सकते हैं। तो के का कोड क्या अपन क्या लिख सकते हैं टी। जब के का कोड यहाँ पे टी है तो सब में टी दिख रहा है, यहाँ भी टी दिख रहा है, यहाँ भी टी, यहाँ भी। हाँ सर अपन शब्द से निकाल सकते हैं, जो फिर बाकी नेक्स्ट आई डबल एल है वो उसके अपन ऊपर से कोड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर आई का देखते हैं कोड क्या है, आई देखो कहाँ पहले ही पे, तो आई का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर एल के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी। फिर एल है तो फिर क्या हो जाएगा वी। तो देखो टी ए डबल वी कहाँ दिखा है, ऑप्शन नंबर वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा कि इसमें गलत क्या है। देखो ये सीरीज को अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, 720 360 देन 120 देन 30 एंड 5। आपसे पूछा कि इसमें गलत क्या है। तो आप देखो जो 720 का आधा कितना हो गया, मतलब इसको दो से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 360। इसको कितने से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 120। इसको कितने से डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 30। अब इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 को अपन इससे डिवाइड करेंगे, 5 6 है, यहाँ पे कितना आना था 6, लेकिन दिया कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे कितना आना था 6 आना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों सर यहाँ पे कितना आना चाहिए था 6 आना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 2y, यहाँ पे ये 1 है बेटा ना, 1 2y 1y प्लस y3 2y प्लस y3 बराबर 1y8 में y का मान क्या होगा। अब आप सोचोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है, आपको इसमें ऑप्शन से देख के इसको सॉल्व करना है। देखते हैं अपन क्या बोलता है क्वेश्चन। उनने प्लस किया, किसको प्लस किया है 2y को प्लस किया है किस में 1y में है ना, y3 में और 2y में और y3 में, यही किया हमने। बाकी आया कितना है इसका प्लस करने में 1y8। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ कि सर 3 और 3 6 तो ये हो गए, और यहाँ पे आना कितना चाहिए 8, मतलब इकाई का अंक आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। तो इनका 3 3 6 में कितना जोड़े कि इकाई का अंक 1 होता है 8 हो जाए, तो कितना जोड़ सकते हैं अपन 6 में 2 जोड़ेंगे। तो ये तो कन्फर्म हो गया सर कि जो बाय का मान रहेगा ना, इन तीनों के बाय का मान जोड़ने पर इनका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। तो देखते हैं अपन बाय का मान, तीनों के 3 बाय के मान को जोड़ने पर कितना 2 कहाँ पे आ रहा है। देखो 6 को 3 बार जोड़ेंगे कितना होगा 6 + 6 + 6 6 3 18। इकाई का अंक कितना आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसको उठा दें दूसरे को, 7 + 7 + 7 7 दूनी 14 14 दूनी 21 है, 7 दूनी 14 और 7 21। यहाँ पे क्या है इकाई का अंक कितना आ रहा है 2 1 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अगले पर चलते हैं। 5 धन 5 धन 5, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 10 15 15, यहाँ भी कितना आ रहा है 5, ये भी गलत हो गया। कितना चाहिए था अपन को 2 चाहिए था। फिर इसको ऐड कर लेते हैं 4 + 4 + 4 4 दूनी 8 और 4 12, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मिल गया अपन को 2 जो चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, इसमें गलत को बताना है। आपको एक सीरीज दी रखी है, उसमें आपसे पूछा है कि इसमें गलत क्या है। देखते हैं सीरीज 7 7 11 13 17 19 23 25 29। पहले अपन इसमें क्या देखते हैं डिफरेंस, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 4 का। सर डिफरेंस तो सब में से मारा है, मतलब डिफरेंस की कहानी इसमें नहीं है इस क्वेश्चन में। अपन इसमें क्या देखते हैं फिर भाज्य और अभाज्य की कहानी। देखो भाज्य अभाज्य, देखो 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है और 19 भी एक अभाज्य संख्या है। 23 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगी, ये भी अभाज्य है और 29 भी एक अभाज्य, बल्कि 25 क्या एक भाज्य संख्या और एक स्क्वायर भी है। किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। ये अब सबसे अलग लग रहा है क्या 25,
सर ये एक भाज्य संख्या भी है और एक ये स्क्वायर भी किसका है 5 का, बाकी सब सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? सर ये स्क्वायर किसका है 5 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, सर पैरेट के लिए उन्होंने अपन के कोड दिया है, पैरेट शब्द के लिए उन्होंने अपन के कोड दे रखा है और आपसे पूछा क्या है सर पिकॉक के लिए कोड क्या होगा। तो पहले अपन पैरेट का कोड निकालेंगे, जो पैरेट का कोड रहेगा उसी टाइप से अपन पिकॉक का कोड निकाल लेंगे। तो पहले पैरेट का निकाल लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं पैरेट की। कल आपको मैंने बताया था अल्फ़ाबेट में कि किसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। तो पी कितने पर होता है बच्चा, वो कितने पर होता है 15, 15 से ज़्यादा क्या है 16, तो 16 पे क्या होगा पी होगा। ओ के बाद क्या आता है पी, ए का कितना होता है 1 होता है, आर 18 होता है, 2 आर हैं तो डबल आर 18, ओ जो टी 15, टी 20। अब देखो क्यू कितने पर होता है ओ पी क्यू, ओ कितने पर होता है 15, 15 से कितना ज़्यादा है 2, 17 पे हो जाएगा क्यू। फिर उसके बाद जेड 26 पे, ये तो सबको याद रहता है। फिर टी 20, 5 चौके 20, कल बताया था मैंने आपको। उसके बाद पी ओ से कितने ज़्यादा है 1 ज़्यादा है तो कितने पर जाएगा, ओ कितने पर है 15, 15 और 1 16। उसके बाद आर 18 और क्यू 17। अब देखो क्या किया इनका, सीरीज देखते हैं अपन। +1 हुआ है 26, -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो बन रहता है उसका विपरीत होता है तो -1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया +2 हो गया, -2 हो गया, +3 हो गया, -2 हो गया। तो यही सीरीज अपन को किस में चलाना है पिकॉक में। पिकॉक में क्या करेंगे अपन, पी में क्या करेंगे +1, ई में क्या करेंगे -1, ए में क्या करेंगे +2 और सी में क्या करेंगे -2, ओ में क्या करेंगे +3, सी में क्या करेंगे -3 और के में क्या करेंगे +4। तो इसके लिए अपन देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। अब मेरे को बताओ पी कितने पर होता है, ओ कितने पर होता है 15, पी कितने पे होगा 1 ज़्यादा तो 16, 16 और 1 17, 17 पे क्या आएगा पी के बाद क्या आएगा क्यू आएगा। फिर ई कितने पे होता है 5, 5 से 1 का मतलब 4, 4 पे क्या होता है डी होता है। फिर क्या पूछा ए में कितना प्लस करना है 2, ए कितने पर होता है 1, फिर इसमें प्लस कितना करना है 2, 1 और 2 3, तो 3 पे क्या जाएगा सी आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या सी में कितना माइनस करना है 2, फिर क्या हो जाएगा ए, फिर क्या पी, फिर क्या ओ में कितना प्लस करना है 3, ओ कितने पर होता है 15, 15 में कितना करना प्लस करना है 3, 15 में +3 कितने होगा 18, 18 पे क्या आता है आर, फिर सी में -3 करना है तो क्या हो जाएगा जेड, और के में +4 करना है तो कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या होता है ओ, है ना, क्या होता है 15 पे ओ। देखो कहाँ है ऑप्शन में क्यू डी सी ए आर जेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बाकी अपन इसको ऑप्शन से भी कर लेते हैं, क्यू डी सी ए इनके चारों सेम है, इसके भी 4 सेम है, इसके भी 4 सेम, ये तो पैसे गलत हो गया, इसके 2 ही सेम आ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे सी आर यहाँ पर देखो यहाँ तक सब में सेम है इन तीनों में ना। अपन को पता है कि इसमें डबल जेड इसमें है, अपन लास्ट सेकंड देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है जेड आ रहा है। तो सर ये भी खत्म हो गया ये वाला ऑप्शन, बचे 2, इसमें लास्ट देखना है ओ आ रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। फिर एक आपको लॉक के लिए कोड दे रखा है और आपसे पूछा है कि विंडो के लिए कोड क्या होगा। इसको भी अपन पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एल कितने पर होता है 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, ये तो ये जो से याद होगा, सी 1 2 3, फिर के जे कितने पर होता है ई जे कितने पर होता है 10 पे होता है, 11 पे क्या आएगा के, एल के बाद क्या आता है जे के बाद क्या आता है के। इसके लिए कोड क्या है सर, के होता है 11 पर, एन 14 पर होता है, V2 पर होता है एंड जे कितने पर होता है 10 पे। देखो यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ भी -1 हुआ है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ऐसे अपन को विंडो के लिए करना है तो अपन पहले विंडो की नंबरिंग कर लेते हैं ना। तो W कितने पर आता है 23, एंड I कितने पर आता है J से 1 कम, J 10 पे तो I कितने पे होगा 9। फिर उसके बाद N O से 1 कम, O 15 तो N कितने पे हो जाएगा 14। फिर D 5 से 1 कम मतलब 4, फिर ओ ये तो 15 है याद ही है, और फिर W कितना हो जाएगा 22 से 2 कम, बाय कितने पर है 25, 25 से 2 कम कितना हो जाएगा 23। इसमें क्या करना है -1 कर दो सर, सब में -1 कर दो जो उसमें दिया है। तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 8, 13, 14 एंड 22। अब निकाल लेते हैं 22 पे क्या आता है V, 8 पे क्या आता है H, 13 पे क्या आता है M, 14 पे क्या आता है N,
और फिर 22 पे क्या आता है v, देखो BHMNO MNV BH, एक और देखो कोई भूल गया क्या, 23 - 1 14 4 लास्ट में और क्या आ जाएगा 20, ये देखो 15 में -1 करेंगे, यहाँ पे 40 हो गया, 4 में 3 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 3 के लिए अपन क्या कोड कर देंगे 13 के बाद, 13 के बाद क्या आ जाएगा 3 मतलब C, फिर आएगा आपका N, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा 22 इसका ना, तो 22 पे क्या जाएगा V, ये आएगा BHMCNV BHMCNV ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको कुछ रिक्त स्थान भी दे रखे हैं, उनको आपको भरना है। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले अपन लंबी फिगर देखें कि लंबी फिगर कहाँ है एक साथ। तो अब यहाँ देखो आपको कॉमन मतलब एक साथ क्या दिख रहा है सर, देखो डबल P यहाँ पर है, उनके बीच में क्या है R है, और डबल P यहाँ पर है, उनके बीच में क्या है R है, ये कंडीशन मिल गई है। फिर उसके बाद क्या Q है, उसके बाद भी Q है ना, फिर उसके बाद P है, रिक्त स्थान है, फिर P है। सर यहाँ पे जो आएगा वही कंडीशन यहाँ पे आएगी ना, तो इसके लिए अपन पहले कोई एक ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखो डबल P Q है, डबल P Q है, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R, जब यहाँ पे R आएगा तो यहाँ R कहाँ पे आएगा, यहाँ भी आएगा। तो पहले ऑप्शन में सब चारों में R है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखो R कहाँ है, ये तीसरे ऑप्शन में, एक सेकंड तो खाली, थर्ड में देखो सर एक में ही आ रहा है। ऑप्शन से क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना। देखो ये इतना क्लियर हो गया। अब सर अब ये बताओ, देखो कहानी क्या बन रही है, पी क्यू, देखो आर क्यू, फिर डबल पी के बीच में आ रहा है, फिर डबल पी के बीच में क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है आर क्यू, तो आर क्यू डबल पी के बीच में आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, डबल पी के बीच में क्यू, फिर यहाँ पे देखो ये पी आ गया। अब बचा क्या क्यू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बन गई आपकी सीरीज। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर आज के। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपके यहाँ पे सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा कि खाली सम जगह क्या आएगा। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं किया बस उन्होंने स्कोर कर दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ कितना आ जाएगा 49। यहाँ पर विषम संख्याओं का स्क्वायर किया उन्होंने, 1 का किया, 3 का किया, 5 का किया, 7 का किया, 9 का किया, फिर 11 का किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।